ओवरऑल जो है एफआईडीआईस की क्या अपडेट है उस पर भी जो है नज़र रहने वाली है। अब एफआईडीआईस की अगर आंकड़े की बात करें तो एफआईस कैश मार्केट में लगभग यहाँ पे बिकवाली आई है लगातार छठवें दिन लगभग 5,000 करोड़ की डीआईस की। हालांकि अब्जॉर्प्शन थोड़ी हायर साइड में आई है, 6,000 करोड़ का ये आंकड़ा देखने मिल रहा है। वही इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 426 करोड़ का आउटफ्लो है। और एफआईस की इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो ये तो बड़ा आंकड़ा आ रहा है। ये लगभग आप कह सकते हैं 4,648 करोड़ का देखने मिल रहा है डाउनटेक। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि पॉजिटिव है, 2,710 करोड़ का जो है पॉजिटिव देखने मिल रहा है इनफ्लोज। और स्टॉक ऑप्शंस एफआईस की बात करें तो लगभग 1,580 करोड़ का जो है आउटफ्लो देखने मिला है। तो एफआईडीआईस की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल जो एफआई की सेलिंग कंटिन्यू कर रही है। एंड ऑफकोर्स हमने देखा भी था कि डॉलर इंडेक्स और इमर्जिंग मार्केट्स का जो रेशियो है वो थोड़ा सा, लेकिन हम कह सकते हैं थोड़ा बॉटम आउट ज़रूर कर रहा है, वो 108 के लेवल पे है। बट ओवरऑल जो है एफआईस की सेलिंग कंटिन्यू कर रही है। लेकिन अब जो है चलते हैं डिम्पी के पास। डिम्पी जी ज़रा बताएं हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रहेंगी मार्केट्स को लेके। श्योर, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मार्केट के दो हिस्से थे। फर्स्ट हिस्सा में एक्सट्रीम पैनिक था और सेकंड हिस्से में रिकवरी थी। काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि कल की रिकवरी अच्छी थी। मेरा ऐसा नहीं मानना। मेरा ऐसा मानना है कि फिर से आप सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए पहुंच गए। ये पैनिक सपोर्ट एरिया था जो कि 22,800 के आसपास का था और 49,000 के बीच जस्ट नीचे बैंक निफ्टी ने भी टिप मारा। कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट ने उस जगह पर वापस पहुंचा जहाँ पे वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म के साथ पहले भी पहुंच चुका है और उसको समय नहीं हुआ बहुत ज्यादा। ये एक महीने के अंदर ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के पास फोर्स तो कम है। बात तो सच है। अगर फोर्स होती तो थोड़ी बहुत भी शॉर्ट कवरिंग जो की थी उसने या एफर्ट्स किए थे उसको ना केवल मेंटेन रखता बल्कि थोड़ा और चलाता। लेकिन मार्केट ने उस पैनिक बॉटम्स को एक महीने के अंदर अंदर वापस से टेस्ट करा दिए। इसका मतलब यह है मार्केट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम दो हिस्सों में मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ। फर्स्ट एफआई की प्रॉब्लम है क्योंकि जब तक उनका पैसा नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग नींव मार्केट की नहीं बनेगी। आप कितना ही 26,000 करोड़ क्यों ना बोलते रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी के साथ घिर गया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है वो बैक टू बैक हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं कि जिससे कि मार्केट में अनस्टेबिलिटी है और एक्सपोजर के अंदर हिस्सा कम है बट फिर भी इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत तो आता ही है। नहीं तो वही अनसर्टेनिटी मार्केट को ऊपर ही नहीं आने दे रही। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर मार्केट को थोड़ा डिस्टर्बिंग वे में भी है। आते हैं अब लेवल्स पे और आज क्या करना चाहिए। देखिए, कल निफ्टी के अंदर वापस हल्के से शॉर्ट्स बने। अच्छी चीज भी उसमें ये थी कि मार्केट ने अपने बॉटम बनाने के बाद रिकवरी फास्ट दिखाई और वापस से 23,000 के ऊपर क्लोज किया। ये बात तो सच है कि 23,000 के आसपास मार्केट को फाइट करने की आदत है और मार्केट इसको फाइट कर रहा है, इसको बचाना चाहता है। ये बात सच है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। ये पिछले 3 दिन में वो कर चुका है। उसने 3 दिन में कभी भी 22,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं की है, 23,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं की है। इट्स अ गुड साइन। तो मार्केट को थोड़े और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, आपको नो एग्रेशन नो डिप्रेशन पे जाना है। ना ही बहुत ज्यादा उत्साहित होकर एकदम से माल खरीद लेना है और ना ही एकदम से आपको डर जाना है मार्केट से। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर होना होता तो कल एक्सट्रीम तक ले जाते वो। दूसरा पॉइंट, फिर हमको क्या करें सर, एकोमोलेशन का स्टांस को मेंटेन रखो। जब भी कोई मेजर फॉल आए, एग्जांपल के लिए निफ्टी में कम से कम 250 से 300 पॉइंट का फॉल आए तो बैंक निफ्टी में कम से कम 500 पॉइंट का फॉल आए, अपने 10 लॉट में से एक लॉट निकालो और प्लस करो। आई रिपीट, जब भी मार्केट के अंदर 250-300 पॉइंट का निफ्टी का फॉल आए, 500, 550 या 700 पॉइंट तक का बैंक निफ्टी का फॉल आए, एक लॉट अपने बैच में से निकालो, अपने बैग में से निकालो और उसको मार्केट के अंदर प्लॉट कर दो। इस तरह कहते हैं एक्युमुलेशन, यानी कि हर गिरावट पे धीरे धीरे माल को इकट्ठे करते जाओ। दूसरी बात ऑप्शन ट्रेडर्स की। ऑप्शन ट्रेडर्स को काफी रिग्रेसली काम करना होगा। देखो, फर्स्ट हाफ में कल पुट्स वालों को पैसा दिया तो सेकंड हाफ में कॉल्स वालों को पैसे देने की अटेम्प्ट हुई है। तो इससे क्या होता है कि दोनों को ही मौका देख के मार्केट को उतरना चाहिए। वॉलिडिटी है, मजा बहुत आएगा आपको ऑप्शंस में काम करने में, बट बी अवेयर, अगर आप राइट डायरेक्शन में है तभी पैसा बनेगा, रॉन्ग डायरेक्शन में बैठे तो पैसा बहुत स्पीड से भी खोएंगे। तो इसलिए मौका देख के आप ट्रेड करना चाहे तो मौका देख के ही आप ट्रेड कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक शेयर एफ बैन में है मनापुरम का और इसके अलावा पुट कॉल रेशियो वगैरह मार्केट्स की ओवरसोल्ड की तरफ इशारा कर रही है कि हम थोड़ा ओवरसोल्ड है। एक और चीज है एफआई की होल्डिंग, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 14 से 15% हुआ, बस इतना ही चेंजेस है। अदरवाइज कोई मेजर चेंजेस तो है नहीं। तो मार्केट ने कल का जो बॉटम बनाया है, अगर आज उसको थोड़ा और उससे ऊपर बना ले, यानी कि थोड़ा और दूरी ले आए और ऊपर आ जाए तो सेफ नेट होगा। अदरवाइज कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बस अभी तो यही चीज है कि सब कुछ बचाओ और मार्केट में बने रहो। जी बिल्कुल डिम्पी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है निफ्टी मार्केट्स और
इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर्स को लेके जो आप बताते हुए। लेकिन देख लीजिए एफएनओ बैन वाले वे 3 शेयर है, इनको नोट कर लीजिए, आरती इंडस्ट्रीज, जीएनएफसी और ग्रैन्युअल्स इंडिया, इन पे भी नजर रखिएगा। पर अब चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास। सोनी पटनायक जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सोनी। सबसे पहला सवाल, आज निफ्टी बैंक में हम क्या करें, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं आज? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक ब्रेकडाउन दिया है रिसेंटली, तो करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सेल ऑन राइज हो सकता है टुवर्ड्स 23,100, 23,200 के लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होते हैं, वहां से सप्लाई एक पॉसिबिलिटी है, सो वहां से सेल कर सकते हैं, बट करंट लेवल से अवॉइड कीजिए। कहीं ना कहीं सपोर्ट बन रहा है टुवर्ड्स 22,800, वो लेवल अगर ब्रेक करता है तो और भी आपको सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होते हुए नजर आएगा। तो ये एक रेंज बन रहा है 22,800 से 23,150 के लेवल पे एक रेंज बन रहा है। ईदर साइड ऑफ द रेंज ब्रेक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट व्यू यहाँ पे यही रहेगा कि थोड़ा सा अगर राइज नजर आता है टुवर्ड्स 23,100, 23,150, तो वहां पे एक बार सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगेन वहां से स्लाइड डाउन करते हुए टुवर्ड्स 22,950 की तरफ आ सकता है। तो दोनों इंडिसेस में थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे अभी। या तो ओवरऑल आप ऐसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, या तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चूज करके इंडिसेस में हेज्ड भी रह सकता है। सो करंट लेवल पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। आज जिस तरीके से ओपन होगा 23,000, 23,050 के रेंज में लग रहा है, एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। तो वहां पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे अप्रोच ले सकते हैं। जी बिल्कुल सोनी, स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा जो है बेटर होगा करंट मार्केट सिनेरियो में। जितना जो वॉलेटिलिटी हमको देखने मिल रहा है कि मार्केट बॉटम बना रहा है कि नहीं, ये हम पूरा सवाल आ रहा है, बीट ब्रॉडर इंडिसेस या आपके बेंचमार्क इंडिसेस जो निफ्टी को हम ट्रैक करते हैं। लेकिन सोनी, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट जो है सारे गेस्ट्स कह रहे हैं, आपने भी कहा है, तो अभी आज किन शेयरों में कर सकते हैं ट्रेड करंट सिचुएशन में? देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए। एक बाय और एक सेल के रिकमेंडेशंस है यहाँ पे। बाय रहेगा कंजप्शन स्पेस में से ब्रिटानिया में एक कंडीशनल बाय है। अगर स्पॉट में आप देख सकते हैं 4930 के ऊपर आज ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके ऊपर ही बाय करना चाहिए। टुवर्ड्स 50,050 और 5100 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। तो उस लेवल पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा वो है 4880 का, बट एक कंडीशनल बाय रहेगा। बाय करना है 4930 के ऊपर ही आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं ब्रिटानिया पे। सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे है टीसीएस मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन और दे रहा है। कल अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया था 4,000 लेवल के नीचे, कल क्लोज भी दिया है। तो कहीं ना कहीं टीसीएस अगर टुवर्ड्स 3940 को लेवल अगर आज ब्रेक करता है तो टुवर्ड्स 3800 जोन्स में एक बार टेस्ट कर सकता है। तो टीसीएस पे यहाँ पे आप सेल रिकमेंडेशन रहेगा 4030 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे सेल कर सकते हैं टुवर्ड्स 3800 टारगेट। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट जो है अपडेट्स खास कर कि आप कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स में जो है सोनी ने दिए। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ ज्वाइन किए।